नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होगी और इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। पहले तो हमें ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे से और आराम से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में नाम से ही एक आर्थिक समृद्धि है और दूसरा आर्थिक विकास है, तो दोनों में ही अंतर दिखाई देगा। और दोनों के अंतर के साथ साथ आप लोगों को यह भी जानना होगा कि कैसे एक दूसरे के ये संपूरक और विरोधाभासी भी। ठीक, तो इस पूरे टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आर्थिक समृद्धि। हम बात किसकी कर रहे हैं? आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब हम यहां पर आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने जितना पढ़ा है वहां से लगाइए। किसी भी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद होगा, क्या होगा? सकल घरेलू। अब इसको ऐसे समझो, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद की चर्चा करेंगे। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यहां पर बात की जाएगी। ठीक, अब जब ये आप लोगों को पता चलेगा तो नॉर्मल सी बात है, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ये भी यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो उत्पाद, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, और यहां पर दूसरा पॉइंट है, पता चल रहा है कि इसमें दूसरे पॉइंट में अभी हम लोग इसे डिक्टेट करेंगे, ओपन करेंगे, तब चीजें और समझ में आएंगी कि प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो नेक्स्ट, गरीबों की जनसंख्या में कमी होती है। गरीबों की अगर यहां प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो गरीबों की जनसंख्या में, और नोट करिएगा, और गरीबों की जनसंख्या में कमी होती है। क्लियर है पॉइंट? ये किसी देश की आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय और गरीबों की संख्या में कमी होती है, तो वो क्या हो रही है? आर्थिक समृद्धि की वहां पर चर्चा की जाती है। ये इसकी परिभाषा है, याद रखना है। ये किसी भी जगह पे आप पढ़ोगे तो ये इसकी डिफिनीशन है, तो ये डिफिनीशन को याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग ओपन करने का प्रयास करेंगे। यहां पर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आर्थिक समृद्धि को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट पे समझने की बात करूंगा। यहां पर देखो, आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमी ग्रोथ की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है? यहां पर मात्रात्मक है। ये कैसी है? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। ये कैसी होगी? आर्थिक समृद्धि का जब भी हम गणना करेंगे तो वो कैसी होगी? मात्रात्मक होगी। मतलब
हमारी जनसंख्या में कितने लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, कितने लोगों की ज्यादा है, हमारी जनसंख्या की टोटल प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, सकल घरेलू आय कितना है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, इन सब की चर्चा जब हम करते हैं तो क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। तो यहां मात्रा की बात है, मात्रात्मक है, तो इसका मतलब है क्वांटिटेटिव है। तो दूसरा पॉइंट आएगा कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो, वृद्धि होगी। और जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि होगी तो नॉर्मल सी बात है उत्पादन में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हमारा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो यहां पर उत्पादन में भी वृद्धि होगी। आप समझते हुए चलना है। जो वहां पर हम लोग बात कर रहे थे उस डिफिनीशन में, उसी डिफिनीशन को हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि होगी तो नॉर्मल सी बात है, जब किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो उसके बनाने वाले लोग भी होंगे, उसे खरीदने वाले लोग भी होंगे, और बनाने वाले लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। यहां पर समझना, जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक, नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि जहां पर होगी वहां पर आधारभूत संरचनाओं में भी वृद्धि होगी। आधारभूत वृद्धि मतलब सड़क निर्माण कार्य अच्छा होगा, रोड का निर्माण होगा, उसके बाद रोडों का निर्माण होगा, विस्तार उनका बढ़ाया जाएगा, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। क्या हो जाएगा, एयरपोर्ट्स का निर्माण होगा, ज्यादा से ज्यादा बंदरगाह बनेंगे। ये हमारे देश की आधारभूत संरचना जो है वो निर्मित की जाती है आर्थिक समृद्धि के अंदर। अगर ये सब हो रहा है, अगर इस तरह की देश में घटना हो रही है या इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह से भारत के अंदर विकास हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। इस तरह की स्थिति बनती है तो हम कहते हैं कि उस देश में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है, यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर इसको और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो इसको ऐसे समझ, आर्थिक समृद्धि मतलब क्या हुआ, हम आर्थिक समृद्धि की जब बात करते हैं तो सबसे पहला बात यह आता है कि आर्थिक समृद्धि में नए उद्योगों का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी को लेके चलेंगे यहां पर। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक समृद्धि अगर किसी राष्ट्र में आएगी तो वहां पर नए उद्योगों का विकास होगा। क्यों होगा, अब ये देखते हुए चलना है। अब इसको सेंटर में रखो। आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है।
मतलब यहां पर नए उद्योगों का का विकास होगा। आप समझते हुए एकदम क्लियर चलना, ज्यादा इसमें आप लोगों को इफ बट नहीं करना। जब नए उद्योग लगेंगे तो यहां पर समझो, नए उद्योग लगेंगे मतलब लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा प्राप्त होंगे। क्या हो जाएगा? यहां पर लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लोगों को, या सबसे पहला पॉइंट, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। रोजगार के सृजन होगा। मतलब इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंप्लॉयमेंट के क्या हो जाएंगे? अवसर। उस टाइम पे इंप्लॉयमेंट, जैसे ही आपकी नई इंडस्ट्री लगेगी वहां इंप्लॉयमेंट की जरूरत होगी, वहां रोजगार पाने वाले लोगों के पास, तो नॉर्मल सी बात है कि रोजगार के अवसर सृजन होंगे, तो मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हो जाएगा? लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अब जब लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी तो उनकी आय में वृद्धि होगी। लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई तो नॉर्मल सी बात है, आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी मतलब इस बात से अगर हम लोग कहें कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। यही बात हम लोग कर रहे थे। यहां पर हम लोगों ने यही बात कही है ना, उत्पादन में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो वही चीज मैं इसको एकदम नॉर्मल भाषा में तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी आर्थिक समृद्धि की बात होगी वहां पर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब आपको बहुत से लोगों को वहां पर एम्प्लॉयज मिलेगा। फिर उससे जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, जिस व्यक्ति के पास 10 रुपए होते थे, मान लो कि ऐसे समझो इसे कि हमें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसे ऐसे समझना, हमारे पास कोई काम नहीं है, मतलब मेरे पास आय का कोई जरिया नहीं, आय का कोई जरिया नहीं है, मतलब देश में गरीबी बढ़ेगी। और देश में गरीबी बढ़ेगी तो इसके अलग अलग इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जब रोजगार बढ़े, रोजगार का सृजन होगा, तो मैं अगर लेबर बनने योग्य हूं तो मैं लेबर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनने लायक हूं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं एजुकेटर बनने लायक रहूंगा तो एजुकेटर बनूंगा। क्योंकि एक इंडस्ट्री खुलने का मतलब होता है कि वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों को प्राप्त होते हैं। तो उन मल्टीपल ऑप्शन में आप कहां पर हैं वो चीजें यहां पर देखनी होगी। ठीक, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। अब आय में वृद्धि होगी मतलब प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, और जो प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो यहां पर आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। क्या करेंगे? मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। अब जब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति मतलब क्या हो गया? शिक्षा,
स्वास्थ्य, ठीक। जब शिक्षा स्वास्थ्य की पूर्ति हो जाएगी आपकी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, तब आप किधर बढ़ने लगेंगे, लग्जरी जीवन की तरफ। जब इन आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और लग्जरी जीवन की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल सी बात है कि जब ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो जाएगी तो जीवन स्तर कैसा हो जाएगा आपका। यहां पर जीवन स्तर में अगर हम लोग बात करें तो जब मूलभूत आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर लेंगे तो जीवन स्तर आपका उच्च हो जाएगा या जीवन स्तर में सुधार होगा। क्या हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार प्लस उच्च हो जाएगा। अगर यहां तक आप गए मूलभूत आवश्यकताओं में, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, तो जीवन स्तर आपका कैसा हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार। जो हम लोग फटे कपड़े पहन रहे थे, सर पे छत नहीं थी, ये सारी सुविधाएं यहां पर आप लोगों को प्राप्त हो जा रही हैं। और अगर इस तरफ आप बढ़ गए, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को लग्जरीज आइटम के लिए आप मूव ऑन कर गए, तो इसका मतलब स्पष्ट ये हो जाएगा कि जैसे ही आप लग्जरी आइटम की तरफ मूव करते हैं तो आपके जो जीवन स्तर है वो किधर हो रहा है, वो लाइफ स्टाइल आपकी मूव कर रही है लग्जरियस आइटम के लिए। तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ स्टाइल जो है वो हाई स्टैंडर्ड की होने लगी। भाई अपने यहां कहावत कही जाती है ना, ऑडी और फॉर्च्यूनर से कौन लोग चलते हैं, जिनके पास होगा पैसा वही लोग चलेंगे ना। अब जब इन सब चीजों को आप लोग देखेंगे तो यहां पर क्या स्थिति आ जाएगी कि गरीबों की संख्या में कमी आएगी। कॉमन है कि गरीबों की जनसंख्या में यहां पर कमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह है कि नए उद्योग जब भी लगना प्रारंभ होंगे तो आपका ये पूरा का पूरा चार्ट चलेगा। अब यहां पर एक पॉइंट मिसिंग है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। इतनी चीजें सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी, जिनको ना हो वो कमेंट पे लिख के दे दे मुझे, तो मैं उनको भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो, अब यहां पर एक पॉइंट बना कि भाई ये सब चीजें तो ठीक है, अब जब नया उद्योग लगता है तो एक चीज याद रखो, जब भी कोई नए उद्योग नई इंडस्ट्री नई चीजें भारत देश में होती हैं तो भारत सरकार उसके लिए क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो यहां पर नए उद्योगों के लगने से सरकार को टैक्स की प्राप्ति होगी। अब जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो सरकार क्या करेगी, अगर हम लोगों की गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है तो सरकार आधारभूत संरचना का निर्माण करती है। क्या करती है सरकार, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण।
का निर्माण करती है। अब आधारभूत संरचना में क्या है, आपकी सड़क है, रोड, रोड के विस्तार एवं निर्माण का कार्य करती है। सरकार यही करेगी ना, आप ही के टैक्स से तो रोड का निर्माण करती है, विस्तार एवं निर्माण का कार्य करेगी। का कार्य करेगी। रेल के मार्ग और उसके निर्माण का कार्य करेगी, मतलब विस्तार और रेल के मार्गों का विस्तार करेगी और नए नई ट्रेनों का निर्माण का कार्य करेगी। ये गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का क्या करेगी, एयरपोर्ट्स का विस्तार करेगी। हर जिले में एयरपोर्ट हो, हर जिले में एयरपोर्ट होंगे तो उसके लिए क्या होगा, रेवेन्यू चाहिए, तो इसका मतलब है एयरपोर्ट का निर्माण करेगी गवर्नमेंट आधारभूत संरचना में। नेक्स्ट, बंदरगाहों का निर्माण करेगी। है ना, अगर हम लोग देखें तो इन सब चीजों में सरकार कार्य करेगी। नेक्स्ट, सरकार शिक्षा में काम करेगी, फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देगी। स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि भैया ये सारी आधारभूत संरचनाओं को जब उसके पास टैक्स आएगा, इन सारी आधारभूत संरचनाओं पर भारत सरकार क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी। अगर उसको टैक्स ना मिले और आप लोग जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो क्या करें, टैक्स ना उपलब्ध कराएं भारत सरकार को, तो नॉर्मल सी बात है, जब भारत सरकार को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिलेगा तो वो इन संरचनाओं के निर्माण कार्य को कैसे आगे बढ़ाएगी। कॉमन सी बात है। तो यहां पर हम लोगों को ये चीजें समझते हुए चलना है कि कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी लगाइए कि मशीनरी आपकी किस तरीके से कार्य करती हैं, उन मशीनरी को भी आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजों को समझते हुए आप लोग चले। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बात करते हैं। आर्थिक समृद्धि होगी, अब आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की जब भी हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। ये कैसा होगा, आपका गुणात्मक विकास होगा। इन पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। अब देखो, जब हम लोग आर्थिक विकास की बात करते हैं और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात और डेवलपमेंट की बातों में दोनों में एक वेरिएशन है। एक क्वांटिटेटिव की बात करता है और एक गुणात्मकता की बात करता है कि इसका विकास कैसा होगा, गुणात्मक विकास होता है। अब गुणात्मक में भी देखा जाए तो कैसे होगा, पहले तो आपकी जीडीपी में वृद्धि। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जीडीपी में भी वृद्धि होनी चाहिए। आपकी सामाजिक विकास की भी बात की जाती है। इसमें क्या होगा, सामाजिक विकास भी निहित होगा। नेक्स्ट, इसमें सामाजिक विकास के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, राजनीतिक विकास की भी बात की जाती है। प्लस राजनीतिक
विकास की बात की जाती है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, सामाजिक भी होगी, राजनीतिक विकास, मतलब होल डेवलपमेंट की बात की जाती है यहां पर। ठीक, अब जीडीपी में अगर हम लोग ये कहें कि जीडीपी में वृद्धि होगी प्लस जीवन स्तर में क्या हो जाएगा, सुधार होगा। आर्थिक विकास का मतलब जीडीपी, जीडीपी में वृद्धि प्लस जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार होगा। अब कैसे होगा, यहां पर ये आ गया, इतनी चीजें, मतलब जब भी हम आर्थिक डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां गुणात्मक विकास की बात की जाती है, वहां पर जीडीपी के पास आपके सोशल पॉलिटिकल दोनों के डेवलपमेंट की बात की जाती है, और जीडीपी के साथ साथ आपके जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें सुधार की बात की जाती है कि भाई जब आपके पास, ऐसे समझो, जब आपके पास मल्टीपल चीजें हो जाएंगी, मतलब आपकी कंपनियां लग गई, रोजगार मिल गया, तो नो डाउट जब रोजगार की प्राप्ति होगी तो जिस जगह पर लगा है वहां के आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, वुमेन्स हो, और जो निचले वर्ग हैं उन सब को क्या हो जाएगा, उनके सोशल डेवलपमेंट होंगे, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो वो पॉलिटिकल व्यूज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इन सारी चीजों की बात करता है, एक एक चीजों की बात करेगा। अब जब आर्थिक या जीवन स्तर में सुधार की बात की जाती है तो वहां पर कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पोषण स्तर में वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा, पोषण स्तर में वृद्धि होगी। कॉमन सी बात है, क्यों वृद्धि होगी भाई, आज पैसा आ रहा है तो हम लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो कुपोषण की जो स्थिति बन रही है वो स्थिति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉमन सी बात है। तो क्या हो जाएगा, पोषण की स्थिति में सुधार होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आपके पास पैसा आ रहा है तो आप पैसा कहां पर खर्च करो। मान लो कि मैं अनपढ़ हूं और मेरे पास पैसा आने लगा और मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम करूंगा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करूंगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, नॉर्मल सी बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार। ठीक, अब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो सॉरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, क्या है कि जब आपकी आय में वृद्धि हुई है तभी ये सारी चीजें हो रही हैं, आपके औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा, रोजगार की वृद्धि हुई, रोजगार से आय में वृद्धि होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय या आय में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी। जीवन स्तर, जब ये सारी चीजें आपके पोषण में भी वृद्धि हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, लोगों की आय में वृद्धि हो गई, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जीवन स्तर कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, तो जीवन स्तर में सुधार होगा। स्तर में सुधार, ठीक, इतनी चीजें समझ आ रही हैं डेवलपमेंट में। ठीक, अब जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की माप कैसे की जाती है, प्रश्न आता है आर्थिक विकास की
माप कैसे करते हैं, समझने वाली बात। जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इसको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजरमेंट इसका कर सकते हैं, तो लोगों की सबसे पहला जो आप लोगों का आता है मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागमन। मूलभूत जो इसके दो सिद्धांत दिए गए इसमें, एक तो मूलभूत आवश्यकताओं प्रत्यागमन, मूलभूत प्रत्यागम, गमन आ गया, प्रत्यागम। बेसिक अप्रोच में बेसिक नीड अप्रोच। जब भी हम बेसिक नीड अप्रोच की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित बात की जाती है। क्या की जाती है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होता है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड अप्रोच की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर किनकी नीड की बात आएगी? लोगों की नीड, हमारी नीड, आपकी नीड, मतलब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की हम लोग यहां पर जो भी बात करेंगे लोगों से संबंधित होंगी। तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है मूलभूत बेसिक नीड अप्रोच। जब भी हम लोग बात करेंगे बेसिक नीड अप्रोच की, तो वहां पर हमारी आपकी जो बेसिक्स नीड है उस पर ही पूरा डिपेंड रहेगा ये पूरा का पूरा जो इनका अप्रोच है। तो हमारी बेसिक नीड क्या है? अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारी बेसिक नीड्स क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, तो रोटी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रोटी के बाद कपड़ा होगा, जिसको तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर शिक्षा चाहिए, फिर स्वास्थ्य चाहिए, और फिर इन सब चीजों के साथ साथ आप लोगों को जो चाहिए वो पेयजल चाहिए। ये आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं? ये सारी आपकी बेसिक नीड है, जिसे सबसे पहले 1970 में विश्व बैंक ने अपनाया था। किसने? विश्व बैंक ने, जिसे सबसे पहले जिसे सर्वप्रथम 1970 में विश्व बैंक ने अपनाया था। हर व्यक्ति को यही तो मूलभूत आवश्यकता है। पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, आप लोगों को हेल्थ में कोई इश्यूज है तो अच्छे हॉस्पिटल मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, आप लोगों को रहने के लिए मकान मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए। ये बेसिक नीड है आप लोगों की, ठीक? यही तो हमारी बेसिक नीड होती हैं। अब अगर हम इस बात को कहें तो यहां पर किसी देश में रहने वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति इस आधार पर हो रही हो, अगर हम ये कहें
कि इसका अर्थ है कि किसी देश में रहने वाले लोगों के आवश्यकता की पूर्ति इस आधार पर हो रही हो ठीक, जब इस आधार पर हो रही होगी तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, इसका अर्थ है वहां का आर्थिक विकास हो रहा है। अगर ये सारी चीजें वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है इस बेसिक नीड अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो कहा जाएगा कि वहां के लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो कहा जाएगा कि वहां के लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। कॉमन सी बात समझिएगा, जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो इन सारे पॉइंट के आधार पर अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर ये सारी चीजें सभी को प्राप्त हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वहां के लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिल रही तो वहां के लोगों का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। इस आधार पर हम लोग डेवलपमेंट को बेसिक नीड स्ट्रक्चर या बेसिक नीड अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो यहां पर सिद्धांत दिया गया है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स या जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, भौतिक फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक, जब इसकी बात करते हैं तो एक जीवन जीने के लिए भौतिक गुणवत्ता की बात की गई है। यहां पर क्या की जा रही है, जीवन जीने के लिए भौतिक गुणवत्ता की गई है। ठीक है, अब भौतिक गुणवत्ता की चर्चा की गई है तो इसमें 3 मानकों की बात की जाती है। कौन कौन से मानक होंगे इसके अंतर्गत? 3 मानकों की चर्चा की गई है। सबसे पहला जीवन प्रत्याशा, अब जीवन प्रत्याशा का मतलब है कितने वर्ष तक जीवित रहता है कोई व्यक्ति, कितने वर्ष तक जीवित रहता है उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं।
अब इसको ऐसे समझो, जीवन प्रत्याशा को अगर वर्तमान और आप लगभग 20 से 25 साल या 50 साल पीछे लेके जाते हैं, मान लेते हैं दो तरीके से जीवन की प्रत्याशा देखा जाए, वर्तमान समय में और 30 वर्ष पूर्व, 30 नहीं, लगभग 40 से 50 वर्ष, ठीक है। अब देखो वर्तमान में क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत हैं, अत्यधिक। पहले क्या था, सीमित। क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ था, उसका कुछ समय ही बीत रहा था, हम जंगों में भी लड़ रहे थे, हमारे पास पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का अभाव था। वर्तमान में तकनीकी अत्यधिक तकनीकी अभाव या अत्यंत अल्प पहले कैंसर का इलाज नहीं होता था, आदमी मर जाता था, आज उसका भी इलाज है। पहले आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते करते क्या हो जाता था, आंखें टुकक गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं, डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे थे। आज की डेट पे क्या है, लेजर से 1 घंटे में आप अपने घर जाइए, ऑपरेशन हुआ, घंटे भर में आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के जाइए। आपको स्टोन है, पहले आपका पूरा पेट काटा जाता था, जहां पर था पूरा चीड़ फाड़ होती थी। आज क्या है, आज नॉर्मल सा एक होल किया और उसी को लेजर से लगा के तोड़ दिया, नॉर्मल टेक्नोलॉजी। तो आपकी बॉडी भी नहीं काटी फाटी गई, इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। इन्फेक्शन का खतरा नहीं, इसका मतलब है आप सुरक्षित होते चले जा रहे हैं, और आपकी जो जीवन है वो जीवन की प्रत्याशा बढ़ती जाएगी। पुराने काल में मलेरिया फैला, एक का गांव निपट गया, चिकनगुनिया हुआ तो पूरा गांव निपट गया, ठीक। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि कोई छोटी सी बीमारी, डायरिया उस समय चलता था, डायरिया कालरा टाइप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उस टाइम पे होता था और आदमी टें। तो इसका मतलब क्या है, उस समय की जीवन प्रत्याशा और वर्तमान समय की जीवन प्रत्याशा में धरती आकाश का अंतर हुआ। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया था उस समय, की गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, आज है। जो आज है वो पुराने काल से लगातार खींची हुई तलवारें, लगातार किया गया काम आज हम लोगों को दिखाई दे रहा। लगातार हमारे शुरुआत से, मतलब जब देश आजाद हुआ था 1950 से इस कार्यक्रम को दौड़ाया गया, जो आज धरातल पे दिख रहा है, जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो आज हाईटेक हो रहे हैं, उसका रीजन है कि वहां से हमारी शुरुआत हुई। वहां पर चीजों को हमने देखा, सरकारों ने हमारे थामा, देश की सत्ता ने कंट्रोल किया, तो आज हम यहां पर पहुंच रहे हैं। तो मतलब वर्तमान समय में जीवन प्रत्याशा की जब आप लोग बात करेंगे, जीवन जीने की, जो कितने वर्ष तक कोई व्यक्ति जी सकता है, वो कैसी कंडीशन होगी, तो वो जीवन प्रत्याशा आपकी इन सब चीजों से ही डिसाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। शिशु मृत्यु दर, मान लीजिए कि 1000 शिशु हर महीने जन्म लेता है, या हर दिन जन्म लेता है, या हर साल जन्म लेता है, ठीक। अब इनमें से अगर केवल और केवल 50 से 60 शिशु की ही मृत्यु होती है, मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ
अच्छी हो रही, क्योंकि हमने इस पे भी सुधार किया है। मृत्यु दर को जितना कम से कम लाया जाए वो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे जीवन प्रत्याशा में क्या है, यहां पर जीवन मतलब आपकी आयु में वृद्धि होगी और मृत्यु की कमी होने लगेगी। पहले क्या होता था कि आदमी को किसी भी तरह की कोई बीमारी हुई वो समय पे निकल ले, क्योंकि इलाज नहीं था। लेकिन आज की डेट पे क्या है कि अगर आपको ऐसी क्रिटिकल बीमारी भी है कि आप सांस नहीं ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, वेंटिलेटर, आपको ऑक्सीजन लगा दी जाएगी, जीते रहो, मरने की जरूरत नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर। तीसरा पॉइंट आखिर साक्षरता है, कि आपके यहां कितने लोग साक्षर हैं और कितने लोग साक्षर नहीं हैं। यह भी आपके जो फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, फिजिकल क्वालिटी की बात करते हैं, कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में जब भी बात की जाती है इन 3 पॉइंटों पे बात की जाती है। इन 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट की बात की जाती है कि आपके यहाँ साक्षरता क्या है। हमारे यहाँ की अगर बात करें भारतवर्ष में, मतलब आप बस ये लिखना जानते हो, नाम भर लिख ले रहे हो, तो आप साक्षर कहलाएंगे। साक्षर का मतलब है हस्ताक्षर, ठीक। तो इसे साक्षर नहीं कहा जा सकता, लेकिन देश की डिफिनीशन है, उसे आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझ आई। अब देखो, इन सब के आधार पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहां पर, इन सब के आधार पर आर्थिक विकास की गणना की जाती है या माप की जाती है। इन सब के आधार पर आर्थिक विकास की माप की जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की गारंटी है, ये वर्ड आ सकता है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए एक गारंटी की तरह है क्या? अब सोच के बताओ कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए गारंटी है क्या? अब यहां पर जो आंसर आएगा, पहला पॉइंट आएगा हां, हां, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए एक गारंटी की तरह है, ठीक। अगर हम ये कहें, अब यहीं पर ये समझो, अगर इसको थोड़ा समझने का बात कही जाए, मतलब कि आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास नहीं होता है। इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना, अर्थात बिना या अर्थात आर्थिक
समृद्धि के बिना आर्थिक विकास नहीं होता है। नहीं होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना। हाँ, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए एक गारंटी की तरह है, तो नॉर्मल सी बात है, आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास नहीं होता है। ये तो यही लाइन बता रही है ना, जो कि मुझे समझ में आ रहा। यही होगा। अब देखने वाली बात यहां पर यह आएगी कि सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि नोट करो, क्योंकि पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक समृद्धि आती है, इसके पश्चात ही आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अगर इसी से एक शब्द कहा जाए, जैसे आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में देखोगे तो वहां पर क्या है कि वर्ड ही पे ही पूरा गेम चलता है, शब्द ही घुमाते हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें वो नई आपसे पूछ वही रहा है, लेकिन बस शब्द अलग है। यहां पर मैंने कहा था, अब देखो यहां पर हम लोगों ने कितने शब्द चेंज किए हैं, अब इसे समझो। मैंने पहले वर्ड यूज किया कि गारंटी है, तो हाँ भाई गारंटी है, पहले गारंटी वर्ड आया। फिर दूसरा यहां पर देखो, अर्थात आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये, यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिला। अब तीसरा स्टेटमेंट, यहां पर सेकंड स्टेटमेंट था, अब ये आपका थर्ड स्टेटमेंट हो रहा है। पहले आर्थिक समृद्धि आती है, उसके पश्चात ही आपका आर्थिक विकास होता है। ये थर्ड स्टेटमेंट है। अब यहीं पर आगे बढ़ते हुए हम इसको फोर्थ में जा रहे हैं, जो चौथा स्टेटमेंट आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है उसे। तो इसका मतलब है, इसका स्पष्ट मतलब है कि, नोट करते हुए चलिएगा, इसका स्पष्ट मतलब है कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्ववर्ती शर्त है। क्या है? पूर्ववर्ती शर्त है। अब ये चार स्टेटमेंट है और चारों में बात वही है जो पहले स्टेटमेंट से चल रही थी, बस शब्द का फर्क हो रहा है। एक चीज याद रखना इस चीज को, कि जिस एग्जाम को देने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो वहां पर शब्द जाल होता है और उस शब्द जाल में आप लोगों को फंसना नहीं है, सारी चीजें वही चल रही है।
कुछ भी नहीं बदला है। पहले ग्रोथ होगी फिर डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट से पहले ग्रोथ होना चाहिए। ठीक, हर बार हम लोग यही बात कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमने समझ लिया। हाई ग्रोथ और हाई डेवलपमेंट की गारंटी है क्या? अगर इसको हम लोग ऐसे देखें, क्या उच्च आर्थिक समृद्धि, क्वेश्चन लिखो, प्रश्न, क्या उच्च आर्थिक समृद्धि उच्च आर्थिक विकास की गारंटी है क्या? आर्थिक विकास की गारंटी है? उच्च आर्थिक समृद्धि, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी देता है क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी अब कैसे, अभी तक तो गारंटी चल रही थी, अब यहां पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? इसको दूसरे पन्ने पे चलते हैं। अब देखना, अब यहीं से समझ में आएगा आप लोगों को एक एक चीज। पहला पॉइंट, नए उद्योगों का विकास होना चाहिए। पहला पॉइंट यही था ना, तो पहले वही आता है, नए उद्योगों का विकास। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, जब उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर में विस्तार होगा। क्या हो जाएगा? रोजगार का सृजन होगा। ठीक, जब रोजगार का सृजन होगा तो बेरोजगारी कम होगी। कम होगी। जब बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी में क्या आएगी? कमी आएगी। कमी आएगी। जब गरीबी में कमी आएगी तो नॉर्मल सी बात है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। आधारभूत या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आधारभूत एवं
मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति। ठीक, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। सुधार होगा। आर्थिक समृद्धि में आप लोगों ने इन्हीं पॉइंटों को पढ़ा है, इन्हीं पॉइंटों को समझा हुआ था अभी तक। अब इसके आगे, ठीक, अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट के आधार पर आर्थिक समृद्धि होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, आर्थिक समृद्धि। होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इसके अकॉर्डिंग। अब देखो, यहां से मैं एक फैक्टर को काट के अलग कर रहा हूं। अगर नए रोजगार का तो विकास हो रहा है, मान लो नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है। अब यहीं से आते हैं नेक्स्ट स्टोरी की। मान लीजिए नए उद्योगों का विकास हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है साहब कि नए उद्योगों का यहां पर विकास हो रहा है और यहां पर रोजगार सृजन हो रहा है। और यहां पर यदि रोजगार सृजन ना हो तो, यदि रोजगार का सृजन या रोजगार के अवसर, है ना, रोजगार के अवसर ना बने, का सृजन ना हो। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, रोजगार का सृजन ना हो, इंडस्ट्रियां लग रही हैं और आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो इसका मतलब है कि यहां पर रोजगार का अवसर, अगर हम सृजन को हटा दें तो यहां पर किसका काम शुरू हो रहा है, अत्यधिक तकनीकी का यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। इन द सेंस, अगर हम लोग बात करें किन टेक्नोलॉजियों का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, यहां पर रोबोट का, हमने क्या कह दिया, एलएच का, दरवाजा खोल दो, खुल गया, एसी ऑन कर दो, ऑन हो गया, बोर्ड ऑन कर दो, ऑन हो गया, पानी चाहिए, पानी आ गया, ठीक, खाना चाहिए, खाना आ गया। तो आपको सर्वेंट की जरूरत नहीं है,
कुक की जरूरत नहीं है। कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन के ऊपर फेंक दिए, आदेश दिए, रोबोट आया, उसने पकड़े कपड़े सारे, डाले, धुला, साफ किया, साफ करने के बाद आयरन कर दिया। मतलब हमने अपने घर से भी रोजगार के अवसर समाप्त कर दिया। किनके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण, तकनीकी के कारण। मतलब अगर रोबोट ज्यादा बढ़ा दिए गए तो नॉर्मल सी बात है, रोजगार का सृजन नहीं होगा। यदि रोजगार का सृजन नहीं होगा तो आगे क्या होगा? सबसे पहले तकनीकी की बात करें तो यहां पर रोबोट्स का यूज कर लें, ठीक। तो यहां पर जब इनका यूज करेंगे, रोबोट का जितना यूज करोगे तो वहां पर मानव संसाधन की कटौती होगी, मानव संसाधनों की कटौती होगी। भैया आपको आईएएस अधिकारी क्यों बनना है? आपको पीसीएस अधिकारी क्यों बनना है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो। अगर मैं कह दूं कि हमें जरूरत ही नहीं है आपको, आप लोगों को क्या जरूरत है भाई? अगर हम एक ऐसा रोबोट सिस्टम लाएं कि वो रोबोट में एक पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट कर दिया जाए और उसको कंट्रोल करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, और जब उस व्यक्ति की आवश्यकता केवल एक, उस काम को करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, तो आप लोगों की आवश्यकता हमें है ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, मैंने जिले को कैसे गवर्न करना है वो पूरा डाटा फीड कर दिया, कैसे प्रशासनिक कार्य होने हैं उसका डाटा फीड है, कैसे मंत्रियों से मिलना है उसका डाटा फीड है। लेकिन वो जिला चलाएगा, लेकिन किस तरह से चलाएगा? डिट्टो नियम से चलाएगा। वहां पर उसके और आपके बीच तकनीक में इमोशन शेयर नहीं हो सकते। जो है वो है, उसमें फिर किसी भी तरीके से कोई इफ बट नहीं होगा। हां, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कार्य की क्षमता, कार्य की गति में हमेशा वृद्धि रहेगी, क्योंकि उनको ना घूस लेनी है, ना आपसे कोई मतलब है। आपने अपना डाटा दिया, उन्होंने देखा, डाटा देखने के बाद जो उनके पास फीड डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो नॉर्मल सी है। रोबोट ने क्या कर दिया? मानव संसाधनों के जॉब में कटौती कर दी। अब देखो, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आपने यूज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो कैसे? जैसे कि आप लोगों ने लोअर खोजा कि लिवाइस का लोअर मैं देख रहा हूं किसी भी शॉपिंग साइट्स पे, किसी भी शॉपिंग, लिवाइस देख रहे हैं, प्यूमा देख रहे हैं, एडिडास देख रहे हैं, मतलब एक्सेट्रा जितना भी आप लोगों को पता है, जारा फारा जो देखना है सब देख रहे हो। तो जिस चीज को देख रहे हो वो खटाखट आप लोगों के सामने फिर फेंकना शुरू कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बार आपने उसे क्लिक किया, फिर उससे रिलेटेड चीजें आपके पास लगातार आती रही। तो इसका मतलब क्या है कि हमसे ज्यादा होशियार है कि ग्राहक को क्या चाहिए। ग्राहक को अगर ये मार्कर चाहिए था तो उसने इस मार्कर को सर्च किया है, तो ये मार्कर के साथ साथ 100 मार्कर और देते रहो लगातार दो, लगातार 7 दिन तक, 10 दिन तक दो। 10 दिन में अगर उसका मूड होगा खरीदने का तो खरीद लेगा। और आपको यही काम दिया जाए तो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, हटा यार क्या मतलब, ले ही नहीं रहा है ना। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, ये आपके दिल की फीलिंग नहीं जानता है कि हम बस देखे थे यार, क्योंकि दूसरे के पास था, हम देख नहीं पाए थे, तो हम आके देख लिए, समझे। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहां पर भी मानव संसाधनों की कमी होगी, ठीक। अब इनके रहने से क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ये बात करें कि ये सारी तकनीकी रहेगी तो नॉर्मल सी है, इससे क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर में कटौती होगी। इन सब के कारण
रोजगार के अवसर में कटौती होगी और जब रोजगार के अवसर में कटौती होगी तो संसाधनों का क्या होगा? वितरण नहीं होगा। क्या हो जाएगा? संसाधनों का वितरण नहीं होगा। नहीं होगा। और जब संसाधनों का वितरण नहीं होगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम निकालें, इस पॉइंट का मतलब निकालें, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास तभी होगा जब रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, समृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक विकास तभी संभव है जब रोजगार के अवसर में वृद्धि हो। तभी संभव है जब रोजगार के अवसर होंगे। और यदि रोजगार के अवसर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा गेम न डेवलप करेगा न ग्रोथ करेगा। पैसा आएगा, जीडीपी में आपके पास पैसा आएगा, लेकिन जब भी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे वहां पर हम फेलियर हैं। ठीक है? जब रोजगार के अवसर होंगे, क्लियर है, तो लाभ का क्या होगा? न्याय संगत वितरण होगा। जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो लाभ का न्याय संगत वितरण होगा। कैसे न्याय संगत वितरण होगा? भाई मैंने 1000 रोबोट लगा दिए, मुझे आदमी ह्यूमन बीइंग चाहिए नहीं, चुट्टे टाइप के हैं, सब चुरा ले जा रहे हैं, नहीं चाहिए। रोबोट का डाटा फिट करवा के मुझे जो काम करवाना था मैंने उनकी चिप लगवा के वैसा ही काम उनको ट्रेन कर दिया गया, उसी चिप का उनको पूरा एकदम सेट किया गया। सब में 2-2 3-3 इंजीनियर बैठा दिए। जो मुझे 10,000 आदमी का काम करवाना था मैं उन 1000 रोबोट से 10,000 आदमी का काम करवा रहा हूं। और मुझे सैलरी कितने लोगों की देनी है पर मंथ? केवल 8 से 10 लोगों की। और पूरा का पूरा बेनिफिट किसको मिलना है? मुझे मिलना है, जो कि न्याय संगत वितरण नहीं है। अमीर व्यक्ति ही अमीर होगा, गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है न्याय संगत वितरण नहीं होगा। अर्थात जब इस अवसर में वृद्धि होगी तो न्याय संगत वितरण होगा, और जब न्याय संगत वितरण होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा, आर्थिक विकास हुआ है। क्या हो जाएगा? इस तरह की सिचुएशन जब बनेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो नॉर्मल सी बात है जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तभी आपके आर्थिक विकास की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ते ही आपकी समृद्धि बढ़ेगी। समृद्धि से ही कनेक्ट कौन होगा? आपका डेवलपमेंट यहां पर कनेक्ट होगा।
अब देखो वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे अगर आप लोग कभी ध्यान दोगे तो एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेजी से हो रहा, औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था वो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या हो रहा है, धीरे 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 डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है, और जब टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उच्च आर्थिक समृद्धि किसके लिए, निम्न आर्थिक विकास हो सकता है। जब भी याद रखिएगा, जहां पर भी कंडीशन जो बन सकती है वो ये बनेगा कि उच्च आर्थिक समृद्धि अगर है तो कंडीशन ये भी हो सकती है निम्न आर्थिक विकास, निम्न आर्थिक विकास। क्यों? उद्योग तो बहुत तेजी से लगे लेकिन रोजगार का सृजन नहीं हुआ। जब रोजगार का सृजन नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब इन द सेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हुई। तो जब ग्रोथ नहीं हुई तो इन चीजों पे वहां पर कैसे हो जाएगा, निम्न डेवलपमेंट हो जाएगा या कम होगा। क्योंकि नोट कर लो इसमें, क्योंकि औद्योगिकरण तो हो रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण तो हो रहा है, परंतु रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ कि रोजगार तो बढ़े लेकिन यहां पर क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र तो बढ़ रहा है, यहां पर आर्थिक उच्च हो रहा है, यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा तो मतलब आपका लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, निम्न आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि हो, उच्च आर्थिक विकास की अवधारणा संभव नहीं है। जहां पर निम्न आर्थिक समृद्धि होगी वहां पर उच्च आर्थिक विकास की अवधारणा संभव नहीं है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक समृद्धि, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक होती है। याद रखिएगा, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच की जो गेम अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था,
मेरे हिसाब से अब आप लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। जहां किसी को डाउट हो आप लोग क्वेश्चन करिएगा, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।